श्री परीक्षित जी महाराज ने फिर सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है कि प्रभु इस सृष्टि का निर्माण भगवान ने कैसे किया है, इनके रचने वाले कितने लोग हैं, कैसे कैसे उन्होंने रचना की है। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान तो अकेले हैं, एको हम बहुश्याम, परमात्मा एक है, दूसरी कोई सत्ता नहीं है। और जब उनके मन में आता है कि मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं, तो वही भगवान के नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल में ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी के द्वारा फिर ये सृष्टि का निर्माण होता है। और जैसे ही उनके नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने अहंकार बनाए, तन्मात्रा का निर्माण उन्होंने किया, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, पंचपर्वा, अविद्या, ये प्रकृति की उन्होंने रचना की है। उन्होंने जलचर, थलचर, नभचर आदि उन्होंने सब सृष्टि का निर्माण श्री ब्रह्मा जी महाराज ने बनाया है। और जैसे ब्रह्मा जी महाराज बना लिए तो सबके लिए फिर समय बनाया और समय के सीमा में सबको बांधा और सबकी एक निश्चित आयु बना दी कि इतने दिन ये रहेगा, इतने दिन ये रहेगा, इतने दिन ये रहेगा, ये रहेगा। और ये सबकी आयु भी बांध दी और सबकी ऊंचाई, नाप, तौल सब बांध दिया, सबका एक निश्चित, सबकी एक निश्चित आयु भी है और एक निश्चित ऊंचाई बांध दी सबकी। इसीलिए तो कोई भी वस्तु उतना ही बढ़ता है जिनकी उतनी ऊंचाई है, निश्चित ऊंचाई है, नहीं तो बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जाता। पेड़ बढ़ रहा है तो बढ़ते 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 जाता, हजारों फीट हो जाता, पर होता है एक निश्चित, जैसे ऊंचाई आती है ऊंचाई के बाद अपने आप बंद हो जाता है। मनुष्य बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहता, जन्म लेता है फिर बढ़ते 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 4 फीट होता है, फिर 5 फीट का हो जाता है, फिर 5.5 फीट होता है और 5-6 फीट आते 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 रुक जाता है। नहीं तो बढ़ रहा है तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन रोका तो नहीं है भाई अब रुक जाओ, पर वो एक निश्चित ऊंचाई बांधती, कितने ऊंचाई तक के ही वो पेड़ बनेगा, इतने ऊंचाई तक के पशु, इतने ऊंचाई में पक्षी, सबका एक निश्चित, और सबको काल में बांध दिया कि इसकी आयु इतनी होगी, इसकी आयु इतनी होगी, इसकी आयु इतनी होगी, सबको आयु में भी बांध दिया। और सबकी अलग अलग आयु है, मनुष्यों की अलग आयु, देवताओं की अलग आयु, उससे बड़े देवता की अलग आयु, इंद्र की अलग, ब्रह्मा जी की अलग, विष्णु जी की अलग, भगवान शंकर की अलग, सबका समय अलग अलग है। एक ही संसार में सबके अलग अलग समय हैं। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष तक के, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, दिन में 14 मनवंतर और रात में 14 मनवंतर, और एक मनवंतर जो होता है वो 71 चतुर्युगी का होता है। 71 बार जब चतुर्युगी बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 71 बार जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 मिनट होता है, मिनट बदलते हैं ब्रह्मा जी, अब उनके 1-1 मिनट में इंद्र बदल जाते हैं। आप समझो जब इंद्र की इतनी आयु है तो हमारी कितनी होगी, क्यों जी, हमारी कहीं गिनती है? इसी सृष्टि में देवताओं के अलग, जब मनुष्यों का जब 1 साल बीतता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा मनुष्यों का जब 1 साल 6 महीने और दिन और 6 महीने की रात्रि तब होती है देवताओं की, इसलिए देवउठनी एकादशी होता है और फिर देवसैनी एकादशी होती है, आप सब मनाते हो। वो देवताओं का 1 दिन होता है, हमारा 1 साल बीत जाता है। उससे बड़ा देवता का उससे भी 1 साल होता है तो उनका 1 दिन होता है, उससे बड़े देवता का उनका 1 साल होता है तो उनका 1 दिन होता है। इसी संसार में अब कैसे होता होगा, कैसे होता होगा कि एक ही संसार में अलग अलग दिन, अलग अलग समय, ये ऐसे ही होता है जैसे घड़ी में होता है। घड़ी आप लोग देखे हो सब लोग? ऐसा कोई तो नहीं जो घड़ी ना देखा हो, टिप टाप वाला नहीं, कांटा वाला। ऐसे क्या है, संध्या कांटा वाले पहनते हैं, टिप टाप वाली कांटा वाली। तो कांटा वाले घड़ी में कितने कांटे होते हैं?
कितने कांटे होते हैं? 3 कांटा। और खंभा कितना होता है जिसमें कांटे लगे हुए हैं? 1। और गोलाई, एक गोलाई में एक खंभा, उस खंभा में लगे हुए 3 कांटे, पर एक साथ घूमता है, अलग अलग घूमता है। जब छोटा वाला सेकंड वाला कांटा जब एक राउंड घूम जाता है तो मिनट वाला कांटा एक बार टक से करता है। अब मिनट वाला कांटा जब एक राउंड घूम जाता है तो उससे छोटा मोटा सा कांटा एक बार टक से करता है, जिसको घंटा कहते हैं। तो वैसे जो सेकंड कांटा है वो मनुष्यों के समझ में, मनुष्यों का जब एक राउंड होता है तो मिनट वाला एक बार करता है, वो देवता है समझ लो। जैसे 1 साल बीतता है मनुष्यों की सेकंड वाले की, तो मिनट वाले का एक बार, और जब मिनट वाला जब एक बार घूमता है तो सेकंड वाले तो जाने हजारों चक्कर मार देते हैं। तो उससे घंटा वाला का एक बार टक से करता है। वैसे बड़ा देवता समझ लो। अब वैसे उससे भी कोई छोटा कांटा हो तो वो और उससे बड़ा देवता और बड़ा देवता। अब 3 ही कांटा नहीं, जितने लगा सकते हैं उसमें 3 की प्रक्रिया बता दी। तो वैसे ही एक ही गोलाई रूपी संसार, उस गोलाई रूपी संसार में एक परमात्मा रूपी खंभा, और उस परमात्मा खंभा में कांटे रूपी जीव, कोई देवता है, कोई मनुष्य है, कोई बड़ा देवता है, और वो उसी संसार में चक्कर लगाता है, और उनकी गिनती अलग अलग होती है। किसी की सेकंड की तरह, किसी की मिनट की तरह, तो किसी के घंटे की तरह गिनती होती है। और जैसे ही घंटा एक बार आता है तो दिन वाले के एक दिन माना जाता है। उसमें 60 चक्कर उनका होता है, 60 बार टक टक करता है, दिन वाला एक दिन। और दिन वाला 7 बार जब घूम जाता है सप्ताह का 1 सप्ताह, और सप्ताह वाले 4 चक्कर मगार लेते हैं तो महीना का 1 महीना। हम महीने वाले जब 12 बार घूम जाते हैं, 12 बार टक टक आ जाता है महीना, तब 1 साल। ये ऐसे ही से देवताओं की गिनती है, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वैसे ही जैसे घड़ी में आश्चर्य नहीं करते व्यक्ति, वैसे ही अलग अलग देवताओं की अलग अलग गिनती है, और ये गिनती ऐसे ही चलती रहती है। ब्रह्मा जी ने अपनी भी आयु निर्धारित कर ली, और निर्धारित करके उन्होंने 100 साल अपना बना लिया। और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया। और जब सृष्टि निर्माण करने लगे तो ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, ये सब बनाया, पर बहुत संतुष्टि नहीं मिली ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने सोचा यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और बढ़िया बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड बढ़िया हो, क्वालिटी भी बढ़िया हो, क्वांटिटी भी ठीक हो। किसी वस्तु के तब बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया हो, क्वांटिटी ठीक हो, तो थोड़ा और अच्छा बनाना चाहिए। कि क्या बनाओ? तो उन्होंने सोचा मनुष्य बनाया जाए। तो मानसिक सृष्टि करना प्रारंभ किया उन्होंने। और जैसे मानसिक सृष्टि करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले 4 ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया। श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, हे राजा, सनकंच सनंदंच सनातन मथात भो शरद कुमारंच मुनिन निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसः। और उन्होंने 4 पुत्रों को बनाया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत्सुजात। 4 पुत्रों को, 4 महात्मा को, 4 महात्मा। मानसिक सृष्टि कर दी, मन से विचार किए, चारों खड़े हो गए। और खड़े होकर के हाथ जोड़ा, पिताजी क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो हमारे पिता भगवान विष्णु हैं, हम विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु ने आदेश दिया है कि सृष्टि का विस्तार करो, इसलिए सृष्टि का विस्तार करना है। और हम आप लोगों को भी इसलिए उत्पन्न किए हैं कि आप सब भी सृष्टि का विस्तार कीजिए। सनकादि ऋषियों ने कहा, पिताजी ये कहाँ संसार के चक्कर में पड़े हो, ये संसार बहुत दुखदाई है, ये संसार के चक्कर में जो जो पड़े हैं सब दुख भोग रहे हैं। और आप जिस दिन से ये सृष्टि का उत्पन्न करना है, उत्पादन करना है, बढ़ाना है, घटाना है, उसी दिन से आप भी दुखी हो रहे हो। पिताजी ये संसार के चक्कर में मत पड़िए, भगवान के चक्कर में पड़िए, कहाँ लगाया है? हे पिताजी 2 मार्ग वेदों ने बताए हैं, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच द्विधम कर्म वैदिकम। हे पिताजी 2 मार्ग है, एक प्रवृत्ति का मार्ग है, दूसरा निवृत्ति का मार्ग है। जो निवृत्ति का मार्ग है वो तो भगवान को प्राप्त कराने वाला है,
सीधे सीधे भगवान को प्राप्त करा देता है। और जो प्रवृत्ति का मार्ग है, सांसारिक मार्ग है, आवर्तेत प्रवृत्तेन, ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्कर में डाल देता है कभी कभी, क्योंकि बचना मुश्किल है। ऐसा संसार में जाने के बाद माया मोह ऐसी सताती है कि निकलना चाहते हुए भी व्यक्ति नहीं निकल पाता है। नाना जंजाला ऐसे जाल में फंसाता है तो उसमें से निकलना बहुत कठिन है। इसलिए हे पिताजी, ये जंजाल वाले चक्कर में हमको मत डालिए, हम तो निवृत्ति के मार्ग साधु बनेंगे। साधु सुखी विचरंत मही, कहाँ चक्कर लगाया, क्या कहा कौन घर बनाएगा, फिर कौन लिपाई पोताई करेगा, फिर कौन बच्चों की सेवा करेगा, फिर पत्नी की तबीयत आज खराब है तो आज बच्चे की शादी करना है, फिर लड़की खोजना है, फिर लड़की के लिए लड़के खोजना है, फिर नाती, फिर पोते। अब ये कहाँ चक्कर पिताजी, ये सब झंझाट। हम तो साधु बनेंगे और साधु बन के आनंद लेंगे। जैसे ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी नाराज हो गए, क्रोध को पहले बना लिया। अब कोई बेटा को कोई पिताजी काम बताए और काम करना तो दूर, काम तो करे ना, उल्टा उपदेश देने लग जाए तो माता पिता नाराज होंगे कि आरती पूजा करेंगे। अगर आप अपने बेटे को कुछ बात बताइए, ये बेटा करना है, और करना तो दूर, आपको ही कहने लगे कि ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, करो ऐसा, कहाँ लगा झंझट, तो क्या करेगा? ऐसे आरती नहीं करेगा, दूसरा चालू हो जाएगा, होगा ही। ब्रह्मा जी महाराज गुस्सा को पहले बना लिए थे, और जैसे ब्रह्मा जी गुस्सा है, देखो गुस्सा का एक पहचान है और प्रसन्नता का एक पहचान है। कोई गुस्सा है कि प्रसन्न है, आप पहचान सकते हो उनका चेहरा देख करके। उनका मुखड़ा देखिए, और मुखड़ा देख के आप पहचान लेंगे। अगर कोई प्रसन्न है तो उनका पहचान है कि दोनों भौं खुल जाती है, आपस में दूर हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए बहुत प्रसन्न है। और जिनको गुस्सा रहेगा वो दोनों भाव आपस में जुड़ जाएगा। ये तो गुस्सा करके देखना, अभी मत करना। अरे गुस्सा करोगे दोनों भाव ऐसे आपस में, गुस्सा में जैसे गुस्सा होगा तो दोनों भाव जुड़ जाएगा आपस में ऐसे। और जैसे प्रसन्न हो गए, चेहरा खिलेगा तो चेहरा खिलते ही भाव आपस में अलग अलग हो जाएगा। तो हंस के देखना तो भाव खुल जाएगा। और जैसे गुस्सा होगा तो दोनों भाव जुड़ जाएंगे, ये पहचान है। और जैसे ब्रह्मा जी को गुस्सा आया तो गुस्सा आते ही दोनों भाव आपस में जुड़ गए। और जैसे दोनों भाव आपस में जुड़े हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ध्यान निग्रह माणोपि भ्रोर्मध्यात् प्रजापते सद्यो अजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। जैसे ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, दोनों भाव आपस में जुड़े हैं। और जैसे दोनों भाव आपस में जुड़ा तो भाव के बीच से एक नीला नीला कुमार पैदा हो गया। सामने देखते देखते छोटा एक कुमार जिनका नीला नीला स्वरूप है, एक छोटा बालक निकल करके आ गया। और देखते ही देखते सवैर रोत देवानाम पूर्वजो भगवान भवः, देखते देखते रोने की आवाज आने लगी। भयंकर विशाल उनका शरीर हो गया। और जैसे शरीर हुआ, रोते हुए ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने सोचा कौन है जो भाव के बीच से आकर के रो रहा है। और जैसे आंखें बंद करके ध्यान लगाया, ध्यान लगा के समझ गए, ओ ये तो पूर्वजो देवानाम पूर्वजो भगवान भवः, ये तो पितरों के भी पितर हैं। ये तो भगवान भूत भावन भगवान शंकर हैं, जो सबके देवता हैं, सबके इष्ट हैं, सबके पूर्वज हैं। ये तो पितरों के भी पितर हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम कर कहा, हे प्रभु आप तो भूत भावन भगवान शंकर हैं। और भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान रुद्र प्रकट हो गए और रोने की उनकी आवाज आई। रोने के कारण उनका एक नाम पड़ गया, रुद्र। बोलो रुद्र भगवान की। भगवान का रुद्र इसलिए नाम है कि जो उनके पास रोते हुए अगर कोई जाता है तो भगवान शंकर क्या करते हैं, रुतम हरति पापात् निवारयति रुद्रः। कोई भी भगवान के शंकर के पास गया तो जाते ही भगवान शंकर उनके दुखों को, उनके कष्टों को, उनको दरिद्रता को सदा सदा के लिए समाप्त कर देते हैं। भगवान शंकर के पास जाने के बाद फिर कष्ट नहीं रहता। भगवान शंकर की जो उपासना एक बार कर लेता है
फिर सारे दुखों को दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान शंकर को देवाधिदेव महादेव कहते हैं। इसलिए सबसे देवताओं में सबसे बड़े हैं। देव बड़े दाता बड़े, भगवान शंकर क्या है? देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, सबके दुख दूर करत हैं जिन्ह जिन्ह कर जोरे। जो भगवान शंकर के पास कोई चला जाता है और हाथ जोड़ लेता है, केवल हाथ जोड़ने मात्र से ही वो सबके दुख दूर कर देते हैं। और कहीं एक लोटा कहीं जल चढ़ा दिया तो आपके जीवन के जितने संकट है, जितने कष्ट है, वो सारे कष्टों को दूर कर देते हैं केवल जल मात्र से। मैं दूसरे के ऊपर एक लोटा पानी डाल के देखना, हम डालेंगे एक लोटा पानी आपके ऊपर, आप प्रसन्न होंगे? बताइए। पर भगवान शंकर ऐसे भूत भावन है, जो जो जल डाल देता है उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। एक बार कोई महादेव कह दे तो महादेवेति 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 यो बदेत एकेन मुक्ति मापनोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवे। भगवान शंकर कहते हैं एक बार कोई महादेव कह देता है तो एक बार में उस जीवों को मैं मुक्त कर देता हूं, और धोखे से 2 बार कोई महादेव कह दे तो भगवान शंकर कहते हैं मैं उनका ऋणी हो जाता हूं, क्योंकि जीव तो मुक्त हो गया, दूसरा नाम का फल कहां किसको दूं मैं, इसलिए मैं ही उनका ऋणी हो जाता हूं। ऐसे देवाधिदेव महादेव जो सबके कष्टों को, इसलिए जिसके जीवन में कष्ट हो भगवान शंकर को जल चढ़ाइए। अलग अलग कष्टों के, अलग अलग समस्याओं के अलग अलग जल हैं। कभी मीठा जल चढ़ाइए, कभी गन्ने का जल, कभी और दूसरा अभिषेक। फिर देखिए कैसे कष्ट दूर होता है। और नहीं तो एक लोटा केवल पानी आप चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, हर हर महादेव बोल दीजिए, फिर देखिए जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा आपका। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि रोज कम से कम देव दर्शन का नियम बनाए। हम पहले उठे तो उठ करके देव दर्शन करें। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कल्पम चिदाकाश आकाश वासम भजे। भगवान शंकर जो भी उनका स्मरण करता है, इसीलिए भगवान शंकर का नाम है रुद्र। ऋतम हरति पापात् निवारयति रुद्रः, जो जीवों के दुखों को, कष्टों को, इसलिए हर भी कहते हैं हरति जीवानां भूतानां विघ्नान् केशान् दुःखानि इति हरः। जो जीवों को, दुखों को, कष्टों को जो हरण कर दे उनका नाम है हर। इसीलिए तो भगवान शंकर कहते हैं हर हर महादेव। हे प्रभु आप हरिए दुखों को, कष्टों को। और जो भगवान शंकर के पास चला जाता है उनके फिर दुख कष्ट नहीं रहते हैं। इसलिए तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर शंकर भगवान ना हो। और नहीं तो तुलसी के चौरा में एक पिंडी रखी है सबके यहाँ। शिव जी की उपासना होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, सबके घर में होनी चाहिए। देवाधिदेव महादेव भगवान भूत भावन है। और कुर्मियों के हाथ होना ही चाहिए कि इष्ट देवता है उनके, छत्री है ना, छत्री के देवता भगवान शंकर। जो कुश से पैदा हुए सो कुर्मी, और जो लौ से पैदा हुए सो लोधी। इसलिए लोधी और कुर्मी की जोड़ी होती है। एक लौ के वंशज है, वे कुश के वंशज है, लौ कुश के। समझ गए ना? उनके इष्ट देवता भगवान भूत भावन। इसलिए कृषि, वाणिज्य, व्यापार इनके प्रमुख कर्म हैं।
भगवान भूत भावन प्रकट हो गए। और जैसे भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शंकर ने भी कहा कि बाबा कैसे आपने स्मरण किया। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो बुलाया नहीं, आप तो बिना बुलाए आ गए। अब बिना बुलाए आप कहीं जाते नहीं, आए कैसे? भगवान शंकर ने कहा आप इतने बुलाया है कि हमने कहाँ बुलाया। अच्छा ये बताओ आपको क्रोध आया कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा क्रोध तो आया, तो क्रोध के अधिष्ठाता देवता तो मैं ही हूं, मैं तो क्रोध के अधिष्ठाता देवता हूं। आपको जैसे क्रोध आया समय आ गया, मैं सोचा मैं ही चलूं, क्या किसी को भेजना? तो आ गए। अब बताइए क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप सृष्टि का विस्तार करो। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है अभी करते हैं। भगवान शंकर सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ कर दिए। अब भगवान शंकर जैसे सृष्टि का विस्तार किए, रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम, भगवान रुद्र सृष्टि का विस्तार करते हैं। और भगवान शंकर जब सृष्टि का विस्तार करेंगे रुद्र, तो किसका करेंगे? भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी चांडाल वेताल, और यही उनकी सृष्टि है। जैसे वेताल चंडाल सब बने, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी जैसे बनने लगे, ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो अपनी सृष्टि देखूं। अपने सृष्टि देखने गए तो उनकी सृष्टि गायब, भूत प्रेत सब खा पी के नष्ट कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा यार हमने ये बनाया था, यहाँ पे बनाया था, यहाँ ये प्रोडक्ट था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे फैक्ट्री लगी थी, ये गया कहाँ? अब देखा उधर से भूत प्रेत भागे, खाओ पियो मारो काटो पकड़ो। भगवान समझ गए ये तो भगवान शिव की सृष्टि है। भगवान शंकर के पास आए, हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके कहा सरकार आप इस सृष्टि को बंद करो। भगवान शंकर ने कहा बाबा आपने तो कहा था बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं बढ़ा रहा हूं। आप कहे बढ़ा रहा हूं, आप कहो तो बंद कर दूं। ब्रह्मा जी ने कहा अलम प्रजाभि सृष्टाभि, अलम अब बंद कर दो, यही रोक दो। और भगवान शंकर ने कहा मैं भी रोकता हूं, क्योंकि भगवान शंकर तो साधु हैं, और जो साधु प्रकृति के होते हैं वो एक बार में बात मानते हैं। ये साधुओं का सज्जनों का ये नियम है कि एक बार में जो स्वीकार कर ले समझ लो साधु, और एक बार में स्वीकार न करें वो असाधु। साधु जो होते हैं वो बिजली की तरह होते हैं। जैसे बिजली का आप बटन दबाइए तो एक बार में जलने लगेगा, और बटन बंद कीजिए तो एक बार में बंद हो जाएगा। ये नहीं कहते हैं कि यार इतने दिन से बंद है थोड़ा देर में चालू होगा, ऐसे नहीं। एक बार में बंद होगा और एक बार में प्रारंभ हो जाएगा, ये बिजली। और एक होता है पंखा, एक बार बटन दबाओगे तो कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ही स्पीड पकड़ने में। ये घूमते घूमते थोड़ा इस तरह राउंड पकड़ेगा, और बंद कर दोगे तो एक बार में बंद हो जाता है। बंद करो तो कम से कम 2 मिनट तो बंद होने में लगेगा, धीरे 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 धीरे। एक बार मैंने चालू होगा ना बंद होगा, बिजली की तरह। भाई जैसे दुष्ट लोग है ना, कभी कोई लड़ते रहते हैं, आप छुड़ाने के लिए जाओ उसको, तो लोग कहते हैं थोड़ा और रुको अभी बताता। कई लोग पकड़े रहते हैं, आप देखे होंगे, एक कुछ लोग पकड़ते हैं, दूसरे कुछ लोग पकड़े रहते हैं, और कहते भैया रुको हो गया। अरे थोड़ा रुको अभी कहाँ लगाया, इसको मैं बताता। पर सज्जन व्यक्ति को एक बार कहो भैया शांत हो जाओ, सज्जन शांत हो जाता है। भगवान शंकर तो परम साधु हैं, इसलिए उसको बाबा कहते हैं, भोले बाबा। बाबा को कहा महाराज बंद हो जाओ, तो बस सृष्टि करना प्रारंभ किया तो प्रारंभ कर दिया, कहा रुक जाओ तो रुक गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा यार फिर आनंद नहीं आ रहा है सृष्टि करने में, अब कौन सी सृष्टि करूं? तो कहा उन्होंने सोचा मैथुन सृष्टि प्रारंभ करनी चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा के मन में आया कि अब स्त्री पुरुष के जोड़े बना करके अब सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। और जैसे उनके मन में आया तो मन में आते ही भगवान ब्रह्मा जी के कश्य रूपम भूतवेधा यत्काया विचक्षते ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जैसे ब्रह्मा जी के मन में विचार आया अब तो युग्म सृष्टि करनी है स्त्री पुरुष के जोड़े बना करके, तो ब्रह्मा जी के जो भावनात्मक शरीर है उस भावनात्मक शरीर के 2 भाग हो गए, और एक भाग से श्री मनु जी महाराज प्रकट हो गए।
और दूसरे भाग से भगवती शत्रुपा महारानी का प्राकट्य हो गया। एक से श्री मनु जी महाराज और दूसरे से शत्रुपा महारानी, और उसी मनु शत्रुपा से सारा सृष्टि भरा हुआ है। उसी मनु के संतान होने कारण हम सबको मानव कहा जाता है। मनु आपत्य मानव, हम मानव इसलिए हैं क्योंकि मनु के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, मनु के संतान हैं।